महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर। 20 मंत्रियों के साथ ये सरकार चलती नजर आ रही है, जिसमें करीब 164 मंत्रियों का समर्थन मिला था। सवाल ये उठाए गए थे कि पहले जब फडणवीस के खिलाफ उद्धव ने महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी, तो वो सरकार बनने के बाद यहाँ पर बहुत कम मंत्रियों के साथ वो सरकार चलाते नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे यानी कि शरद पवार के साथ जो महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी। यही सारे सवाल जनता के बीच सामने आए, लेकिन जब एक एक करके उनके जवाब दिए गए तो सारी यहाँ पर पोल खुलती नजर आई। और अब 100 दिन से ज्यादा यहाँ पर शिंदे सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर सवालात अभी भी बने हुए हैं कि आखिर कितने और मंत्रियों को जगह मिलेगी शिंदे के विधायकों में से। लगातार यहां पर फडणवीस के खिलाफ कुछ न कुछ कड़वे बोल बोलते ही नजर आए थे बागी विधायक, क्योंकि जब भी बहुमत से सरकार बनती है या गिरती है तो हमेशा कहीं ना कहीं सुगबुगाहट लगातार जारी रहती है। और यही सारी चर्चाएं कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी रही थी, जब शिंदे गुट के कई सारे विधायक बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाते नजर आए। क्योंकि कईयों पर जो आरोप लग रहे थे कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए, वो उस बात से नाखुश थे क्योंकि बीजेपी सामने आकर कोई बात क्लियर नहीं कर रही थी। तो फडणवीस के खिलाफ उतरते नजर आए थे शिंदे के विधायक। और अभी हालिया वाकया अगर उठाए तो उसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो फंड रोका गया था, वो सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा था और उसको लेकर चर्चाएं और ज्यादा शुरू हुई। और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी अगले कैबिनेट में बहुत ज्यादा अपने से मंत्रियों की यहाँ पर नियुक्ति करती नजर आएगी। शिंदे के मंत्रियों को पिछले ही कैबिनेट में 9 से ज्यादा मंत्रियों की शपथ दिलाई। 10वें खुद एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो पहले कैबिनेट विस्तार के बाद भी नाराजगी जताई थी यहाँ पर कई विधायकों ने फडणवीस के खिलाफ कि मलाईदार कैबिनेट अपने पास रखे और जो कैबिनेट चाहिए थे, जैसे दीपक केसर की बात कर ले, उनको चाहिए थे पर्यटन विभाग जो कि पहले आदित्य ठाकरे संभालते थे, वो उनको नहीं मिला था यहाँ पर विभाग, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी थी। तो ऐसे कई सारे नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। भले उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं करी, लेकिन उन्होंने खुलकर यहाँ पर बातें करी थी कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे मिलकर कर रहे हैं उससे फायदा उनका हो रहा है, ना कि विधायकों का। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर विधायकों का इस्तेमाल हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, बस उनको समर्थन में लाया गया सरकार बनाने के लिए, बाकी अपना ही काम करते नजर आ रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। लेकिन ये सारी जानकारी सूत्रों के अनुसार थी, जिस तरीके से अंदरूनी तौर पर खबरें सामने आई कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में काफी ज्यादा पेच फंसेगा बीजेपी, शिंदे गुट और निर्दलीय विधायकों के बीच। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।